नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 24 ईयर्स और 6 मंथ की हो चुकी है। इनके छोटे थोड़े से सवाल है। मैं इंडिया में बिजनेस करूं या विदेश में, और विदेश में तो कौन सी कंट्री में। आपके हाथ में बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है। आप कई जगह पर बिजनेस करोगे विदेश में, केवल एक जगह पर नहीं। इतना बड़ा स्क्वायर साइन है। हाँ, ये पामिस्ट्री में पता नहीं चलता कि आप कौन से देश में बिजनेस जाकर सेटल होंगे, पर आपके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति का बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है। और आपकी जो फेट लाइन है वो भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो विदेश से संबंध तो जीवन भर रहेगा आपका। टर्नओवर 500 करोड़ या 1000 करोड़, बहुत नियर पहुंचोगे आप। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बाकी का आपको मैं फ़ोन में बता दूंगा। एक जगह पे थोड़ा सा किंतु परंतु है, इसके लिए मैं स्पष्टता से बात नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाए तो मैं कहीं ना कहीं थोड़े से बेसिक पर आ सकता हूँ, पर फिर भी नियर पहुँचोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सफलता पाओगे आप जीवन में। पर झंझटें भी इतनी रहेगी जीवन में। जैसे कल एक वीडियो बनाया था लकी पाम। पैसे के मामले में आप काफ़ी लकी रहोगे, पर झंझटों भरा जीवन भी रहने वाला है। क्या मैं बिजनेस फादर और भाई के साथ मिलकर कर पाऊंगा? 100% कर पाओगे। थोड़ी सी अनबन रहेगी पर कर लोगे, उसका मैं उपाय दे दूंगा। कोर्ट केस जेल योग है। पैसे वालों को कोर्ट केस तो मामूली चीज़ है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। और जेल योग जैसे चांसेस आपके हाथ में नहीं दिख रहे। मेरा मन चिंतित रहता है। कोई काम करता हूँ तो रुकावट आ जाती है 1-2 साल से। यस, राहु रेखाओं ने काटा है, वो अभी थोड़े महीनों में पूरी हो जाएगी। आपको काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, पर इसकी आदत डाल दो। मैंने जैसे बताया ना, कल मैंने एक वीडियो में हेडिंग डाला था लकी पाम। मैं इसमें वो लकी पाम हेडिंग नहीं डाल सकता। लकी आप इसके लिए रहोगे, पैसे के मामले में रहोगे, पर आपको बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं भी काट रही है। तो एकदम लकी तो मैं नहीं कहूँगा आपको। पैसे के मामले में भरपूर रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, राहु रेखाएं नहीं काटती होती तो मैं इसको भी हेडिंग देता था मैं लकी पाम का। तो आपको राहु रेखाओं के लिए आदत डाल ही देनी पड़ेगी। जीवन में आती रहेगी, पर पैसा भरपूर अति कमाओगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये जब यहाँ पर मुड़ती है, चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी कट लेता है, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज बहुत ज़्यादा नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और ये पूरा मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये फर्स्ट उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है। ये ईगो प्रॉब्लम देगी आपको। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होगा। ये व्यक्तिगत तौर पर आपको परेशानी देगा, और कभी कभी परिवार को भी परेशानी देगा। इसे आप निग्लेक्ट करने की आदत डालना, यह आपको बार बार परेशानी में डालेगा। ईगो प्रॉब्लम। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, और बुध पर्वत यहाँ से ज़्यादा उभार है, और ये निर्दोष रूप से घुमाव ले रही है, तो पत्नी आपको एट्रैक्टिव मिलेगी। और यहाँ पर जब उभार हो तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसे नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। मुझ मेरा नाम होना चाहिए,
ये इनके मन में रहता है। और ज़्यादा लाइनें हैं तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। ये सारे एडवांटेज मिलते हैं व्यक्ति को। यहाँ पर एक यश साइन भी है जो थोड़ी सी नीचे की तरफ है। ये आपको देश विदेश से फेम दिलाएगी, प्लस इंटरनेशनल लेवल से मनी। जनरली लोगों की यहाँ पर यश साइन होती है, वो इंडिया में यश कमाते हैं। पर जब आपकी थोड़ी सी बुध पर्वत की तरफ होती है तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फेम मिलती है और विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ये लाइन एक्चुअल में देखा जाए तो सूर्य से ही जुपिटर की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। आपकी जो कैपेसिटी, आपकी भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होगी, अभी भी होगी और आगे चलकर और बनेगी, और आपके जीवन में उससे भी बड़े लोग आपके जीवन में संपर्क में आएंगे इस लाइन की वजह से। अब आपके क्लोजअप की ओर मैं ले चलता हूं। सन माउंट के एक साइन यहां पर है। पहले मैं छोटी सी शुरुआत करता हूं। इसके भी एकदम छोटी तो नहीं कह सकते। एक ये है, एक यहां पर है। दो, और एक यहां पर थोड़ा सा किंतु परंतु है। मेरे हिसाब से ये साइन है, पर फिर भी इस जगह पर मैं थोड़ा सा किंतु परंतु हो रहा हूं। मुझे लगता है यहां से ये लाइन निकली और ये ऐसे चल रही है और ये साइन बन रही है, और ये रही तो 100% आपने जो फिगर, लास्ट वाला फिगर बताया, उस लेवल तक पहुंचोगे आप। आपने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस, ये देखिए आपके कितना बड़ा स्क्वायर साइन है आपके हाथ में। एक देश से नहीं, कई देशों के साथ आपके संबंध बनेंगे, कई देशों के। और एक स्क्वायर नहीं है, ऐसे और भी स्क्वायर है। ये भी देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और यहां पर भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है मल्टीसिटी का काम, और इतने बड़े स्क्वायर हो तो इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। एक माइनस पॉइंट जरूर रहता है, आप नो डाउट बहुत पैसा कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अपनी आय से अधिक अच्छी तरह लाइफस्टाइल जियोगे। आपके आसपास के लोगों को लगेगा इनके जीवन में बल्ले बल्ले रहेंगे भी, पर फिर भी उससे भी ज़्यादा ऊंची लाइफस्टाइल से जियोगे आप। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके हाथ में। बाकी कोई साइन है दिख नहीं रही है। एक यहाँ पर और ज़रूर दिखी है मुझे इस फोटोग्राफ में, पर ये काफ़ी छोटी है। और एक यहाँ पर भी शो हो रही है, ये भी छोटी है। इनके सामने बस ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा किंतु परंतु हो, ये लाइन जॉइंट होती है या नहीं, ये केवल यहाँ पर। दूसरा फोटो भी है इनका, बस इतनी यहाँ पर स्पष्टता नहीं आ रही है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, काफ़ी एक्टिव रहता है व्यक्ति, और सारी जो फेट लाइन है वो सारी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है।
तो या तो किसी और का प्रोडक्ट बेचना या विदेश से धन प्राप्ति के योग, दो में से कोई एक होता है। और आपने वो सवाल पूछ भी लिया है तो नेचुरली आपका फोकस वहीं रहेगा। बहुत बड़ा एक स्क्वायर साइन है जो आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देगा। जुपिटर माउंट मैं खराब तो नहीं कहूँगा, पर केवल थोड़ा सा यहाँ पर उभार है, तो कभी कभी परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक चलेगी, पर इसके कारण बहुत ज़्यादा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। फिर भी मैं इसका भी उपाय दे दूंगा आपको, आपके लिए कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ये जो स्क्वायर साइन है ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, उसके संकेत भी देखिए। यानी 36वें साल में आप अपने लेवल पर कोई ना कोई बड़ी स्थिति में काम करोगे, उसके संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, प्लस बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे स्क्वायर दूसरे भी बहुत है। ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है, और न भी हुआ तो भी व्यक्ति आम लोगों से काफ़ी संपन्न होता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइनें नीचे कभी गिरने नहीं देगी आपको। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी, धार्मिकता और मल्टीपल इंकम में ये चारों फल ये लाइनें देती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी आप में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइन आपको ऑलवेज मेहनत कराएगी, हार्ड वर्क कराएगी आपको। कभी कोर्ट केस भी हुआ तो ये लाइनें आपको सफलता दिलाएगी, जीत दिलाएगी। और ये लाइनें व्यक्ति के कोर्ट से संबंध आता ही है, और ये लाइन भी हार्ड वर्क कराती है। और पैसे वालों का कोर्ट के साथ संबंध आता ही है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ही नहीं उसमें। यहाँ पर मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग करवाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। इस हाथ में मनी ट्रायंगल तो है नहीं, छोटा सा है, पर इतनी बड़ी फिश साइन में न भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, आप अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होंगे। आप अगर अपने जन्म स्थल पर भी काम करोगे तो आपका माल दूर बिकेगा, उस पर्टिकुलर इलाके में सेल नहीं कर पाओगे, यानी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जितना दूर माल बिकेगा वो होगा, या फिर आपको ये दूर सेटल करेगी जन्म स्थल से। शुक्र पर्वत उन्नत है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा स्टार है। ये स्टार का मतलब है लग्जरियस लाइफ, और ये स्टार में एक और विजातीय पात्र बहुत इजीली संबंध बनते हैं विजातीय पात्र से, पर वो टिकते नहीं। आया और चला गया, जीवन में आया और चला गया, इस तरह का फल मिलता है।
बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा स्टार किसी के हाथ में देखा मैंने शुक्र पर्वत पर, और उतनी स्पष्टता से। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। भाई को मजा है जीवन में। ये लाइन हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है, जुपिटर माउंट से टच कर रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आओगे, क्योंकि ये जुपिटर माउंट की परिधि में आ गई, तो ये भरोसे लायक बनाती है आपको। प्यार का प्रदर्शन करने कभी नहीं आएगा आपको, चाहे आपके परिवार के बच्चे हो, परिवार के लोग हो, शो करने नहीं आएगा आपको। मन में भरपूर रहेगा पर शो करने नहीं आएगा। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा दोगे और पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी होते व्यक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक गैप आ रहा है, और ये गैप होगा 36 के आसपास। 36 से लेकर ये 3-4 साल प्रेशर में लाइफ रहेगी आपकी, क्योंकि ये माइंड लाइन अचानक डाउन जा रही है और उसके बाद सीधी चलकर नीचे जा रही है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता भी आएगी आप में, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे, और सपने बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ते जाएंगे। पर 40 के बाद बहुत ज़्यादा धार्मिक बनोगे आप, बहुत ज़्यादा। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। वो ये फोटो काफ़ी क्लियर है। ये देखिए, ये आपकी शादी की लाइन, ये लाइन आपकी शादी कराएगी। ये लगभग शादी होगी आपकी 26 के आसपास। और उसके पहले देखिए, ये अभी एक राहु रेखा ने काटा है, और उसके पहले भी एक रेखा ने काटा था। इस राहु रेखाओं की आदत डाल दो। आगे भी मैं पूरा पीरियड बताने वाला हूँ कब कब राहु रेखा आ रही है, आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। पर इतनी अच्छी साइन मिली है कि ये राहु रेखाओं का नेगेटिव फीलिंग तो आएगी क्योंकि थोड़ी मोटी है, पर पैसा भरपूर आएगा आप में, उसमें कोई ना नहीं। और ये जैसे ही पूरी होगी, कोई ना कोई सफलता भारी वाली मिलने वाली है आपको। ये इसी जगह पर निकल रही है, तो कोई बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो अभी। ये जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी, ये लाइन आपकी शादी कराएगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट राहु रेखा बताते जाता हूँ। 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, ये 39 में नियर एंड डियरर की डेथ, 43, 45, 46, 48, 52, 56 और 57 में एक ऑफशूट, और 59। इतनी राहु रेखाएं आपको परेशान करेगी, या आदत डालनी ही पड़ेगी आपको। पर फिर भी, और राहु रेखा पर एक पूरा वीडियो मैंने सरकार पामेश्री चैनल पे बनाया, वो वीडियो को ध्यान से देख लो, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ होती रहेगी।
और ये जीवन रेखा पूरी चंद्र पर जाती है। ये या तो विदेश में सेटल करेगी या अपने जन्मस्थल से दूर तो लेकर जाएगी। और अगर जन्मस्थल पर रहोगे तो जो कामकाज होगा वो बाहर माल बिकेगा, उस परिधि में कम बिकेगा। अब आपके फेट लाइन पर कोई मेजर कट तो नहीं है, एक सीधा कट है। ये लगभग 29 के आसपास है और इसके बाद ही आपके जीवन में रफ्तार आनी चालू होगी। तब तक आपकी जो रेखा है वो ऐसी चल रही है और थोड़ी रफ्तार यहाँ पर आएगी। ये एज होगी उस समय आपकी अभी वर्तमान में, यहाँ से थोड़ी और रफ्तार आपको मिलनी चालू होगी और बहुत ज़्यादा रफ्तार आपको 29-30 के बाद मिलेगी, क्योंकि ये आपकी जो फेट लाइन है वो स्ट्रेट नहीं जा रही है। अब एक कट लगेगा, यहाँ पर बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा आपको। ये 41 में जाएगा, 40 या 41 में। उसके बाद कोई मेजर कट नहीं है, ये छोटे मोटे कट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने बड़े हाथ में। और एक कट लगेगा आपको 58 में। ये दो जगह पर आपको आर्थिक नुकसान जाने के चांसेस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाएगा और यहाँ पर इतना नहीं। अब आपकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई ख़राब धन रेखा नहीं, जिस तरह की साइन है उसमें इस तरह की धन रेखा का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा ग्रोथ में। ये जो 37 से लेकर ये पीरियड जो रहेगा 2 साल का, 39 तक का, ये कम ग्रोथ वाला रहेगा आपके जीवन में एक व्यवसाय में। पर यहाँ पर ये तो व्यवसाय देगी ये लाइन, और ये स्टॉप कर दोगे आप 38-39 में, और फिर यही फेट लाइन आगे बढ़ेगी। और बीच में यहाँ पर भी थोड़ा सा कम ग्रोथ रहेगी, इतनी नहीं, बहुत मामूली कम ग्रोथ ये रहेगी आपकी 44 से लेकर 46 तक। बहुत ज़्यादा कम नहीं, पर थोड़ी सी कम रहेगी। और बाकी पूरा जीवन अर्न करते रहोगे। और साइन इतनी पावरफुल है आपके हाथ में। और जो आपने जेल का योग बताया, पूछा आपने, तो ये ऐसी स्थिति में जेल के चांसेस होते हैं। ये 38 से जो 37 से 39, पर इसको मैंने फिर दूसरे फोटोग्राफ में मैच करने की कोशिश की कि उसमें थ्रेड है कि नहीं। तो इस फोटोग्राफ में मुझे थ्रेड मिला। जब थ्रेड होता है तो जेल नहीं होती, पूरी फैल जाती है रेखा, तब जेल योग बनता है। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। हाँ, ईगो में कहीं और राहु रेखा के पीरियड में छोटे मोटे कुछ काम हुए तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म वाली स्थिति कहीं पर भी खराब वाली स्थिति नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उत्तम काम है, बहुत पैसा कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पर विद्या रेखा डबल है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा, पर बेसिक नॉलेज पर घमंड भी करोगे आप। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।